हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो मेरे प्यारे बच्चों 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और हम लोग देख रहे थे चुनावी राजनीति को। हमने पढ़ने का प्रयास किया कि चुनाव कैसे होते हैं। हरियाणा विधानसभा के बारे में हमने देखा कि चुनावी राजनीति किस प्रकार की थी हरियाणा की, और हमने उसको पढ़ा और देखा कि हरियाणा में किस प्रकार के चुनाव हुए, क्या नियमित रूप से चुनाव थे, किस तरह के चुनाव को हमने देखने का और जानने का प्रयास किया, और कैसे हमने देखा कि लोग किसी को दंड के रूप में या पुरस्कृत के रूप में करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंदिता क्या है, चुनावी राजनीति क्या है, किस तरह से उठती है। एक बार देख लीजिए चैप्टर को, छोटा सा आपका रिकॉल कर लेंगे आप, थोड़ा सा विजन क्लियर हो जाएगा और आप उसे अच्छे से देख पाएंगे, कर पाएंगे, समझ पाएंगे। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ जाए। और कोई चुनाव में हमारी क्या प्रणाली है, कैसे हम चुनाव कराते हैं। तो आपको पता होगा कि हम प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार चुनाव कराते हैं। कब कराते हैं? प्रत्येक 5 साल में हमारा क्या होता है, आपका चुनाव होता है। तो हम प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव कराते हैं। अब देखिए चुनाव में क्या है कि जहां पर भी लोकतंत्र है, मान लीजिए कोई भी ऐसा देश है, कोई भी देश जहां पर लोकतंत्र है, वहां हम क्या करते हैं। कोई देश जहां पर लोकतंत्र है, हम क्या होते हैं, एक निश्चित समय में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। कैसे होते हैं? निश्चित समय में आपके चुनाव होते हैं। जैसे अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत में प्रत्येक 5 वर्ष के समय अंतराल में चुनाव होते हैं। ये भी हम देखते हैं क्या होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। जैसे कौन सा चुनाव होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, लोकसभा, राज्य विधानसभा, और राज्य विधानसभा के अलावा स्थानीय निकाय के, जो स्थानीय कैसे हैं, निकाय हैं। स्थानीय निकाय को आप जानते हो, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर परिषद, इन सब के चुनाव होते हैं और ये लोकतंत्र में एक निश्चित समय पर होते हैं। क्लियर है? और यही है लोकतंत्र का सबसे बड़ा क्या है, एक एग्जाम्पल। और आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है कि जो हमारी जनता है वो क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से अपने जो प्रतिनिधि हैं, जो उनका नेतृत्व करता है, निधि को, जब आपका नेतृत्व को वोट देते हैं या उनको आप कह सकते हैं चुनते हैं, उनको वो चुनते हैं, जो उनका प्रतिनिधि है उनको वोट देते हैं, उनको चुनते हैं। यही तो होता है। क्लियर है? या आपको चलिए देख लिया। अच्छा, मैं आपसे एक आपका प्रश्न पूछता हूँ। चलिए, मेरा प्रश्न है, भारत में
भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? बताइए, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? बताइए। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है, तो क्या होगा आंसर? करिए। आपको पता होना चाहिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद, तो 18 वर्ष के हों या उनकी आयु पूर्ण हो जाए, बल्कि पूर्ण होने के बाद नहीं, ऐसा लिख लीजिए 18 वर्ष की आयु हो। कैसी हो? 18 वर्ष की आयु हो। याद रहेगा? अगर 18 वर्ष की आयु है तो कर सकते हैं। अच्छा, अगला मैंने प्रश्न बताया था कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? बताइए। अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कौन बच्चा बताएगा? हो गया? 25 वर्ष की आयु। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का तो आपकी आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको इसमें एक चीज समझाई थी। ये देश का चुनाव है, सीटें वगैरह बताई थी, कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, कितनी एसटी के लिए आरक्षित हैं, ये हमको देखना है। चलिए, देख लिया था। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने उस दिन पढ़ाया था, आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या बताइए। विधानसभा में सीटों की संख्या उत्तराखंड में कितनी है? बताएं। और उसके बाद एक आंसर है। पहले चलिए ये बताइए, फिर बढ़ाऊंगा आगे। मैं उन दोनों क्वेश्चन को एक साथ कराऊंगा। हो गया? मैंने आपको बताया था 70 सीटें हैं विधानसभा की उत्तराखंड में। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आगे बढ़ूं, यही लिख देता हूं। चलिए, मेरा प्रश्न है उत्तराखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या अगला है उत्तराखंड में राज्यसभा की
सीटों की संख्या और आपको आंसर में लिखना है। बताइए, यह आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या, अभी आपको बताना है। मैंने सब पढ़ा रखा है एक एक चीज। मैं बेसिक का रिवीजन करा रहा हूँ, आपको पता लगे कितना रिवीजन किया हुआ आपने। बताइए बच्चों, देखें एक बार। हो गया? तो मैंने यहां बताई थी कि 5 सीटें लोकसभा की हैं और 3 सीटें राज्यसभा की। करिए, ये बेसिक संख्या पता होनी चाहिए बेटा, इसलिए लिखा रहा हूं। देख लिया? आगे बढ़ जाए। समझ आया इतना? देख लिया? चलिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा कितनी सीटें हैं, कहां पर कैसा है, कैसा लोकसभा का क्षेत्र बनता है, कैसा विधानसभा का क्षेत्र होता है, कैसे उसको बाप का निर्धारित किया जाता है। इन सारी चीजों को हमने देखा, गौर करके देखने का, जानने का प्रयास किया कि आखिर में किस प्रकार ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो मैं लगता हूं कि वो सीटों को लेकर कोई आरक्षण मतलब कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आप कह रहे हैं चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। नतीजा मतलब जो चुनाव हुआ है उसका जो रिजल्ट आया है उसको भी एक्सेप्ट भी तो करोगे आप। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने की तारीख पैमाना उसका नतीजा है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो, नतीजा हमदर्द ताकतवर जमानत के पक्ष में हो, ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हराती नहीं है। आमतौर पर हारने वाले पार्टी गड़बड़ी ढंग से कराए जाते हैं, चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करते। भारत में चुनावी नतीजे खुद काफी कर देते हैं। भारत में शासक राष्ट्रीय दल और प्रांतीय स्तर की अक्सर चुनाव करते हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों तक जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 को शासकीय पार्टी हराती है। ऐसी है कि चुनाव होते हैं और वो चुनाव पार्टियां किस तरीके से हरा देती हैं, ये हमको देखना है। अमेरिका में मौजूद चुना हुआ प्रतिनिधि शायद आपका कभी भी चुनाव को हारता है। कभी भी ऐसा हो कि चुनाव हार जाए। सांसदों और विधायकों के आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसा देने वाले उम्मीदवार, अपराधीकृत पृष्ठभूमि वाले, उनका चुनाव हारना बहुत आम बात है। जो इस तरह के होते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। कुछ के अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर पार्टी चुनाव के नतीजों को मन स्वीकार करती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष आपका चुनावी रणनीति कि स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो, ये चुनावी देखना होगा। इन बातों को हम इस साल के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनावी बयान का रूप स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त है। संभव है कि निर्वाचन चिन्ह पर यह बात लागू ना हो। कुछ जिम्मेदारियां पैसे के जोर पर या गलत तरीके से जीत हो सकती है, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों का अच्छा बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में सामान्य नियम के थोड़े अपवाद हैं। ये चीजें भारतीय चुनाव प्रणाली के लोकतांत्रिक बनाती हैं। आप पर जब थोड़े से ज्यादा गंभीर आरोप गौर करके आएंगे तो कुछ सवाल उठेंगे, तो थोड़ी स्वीकार अलग होगी। क्या लोग पूरी तरह समझदार हैं और सारी चीजें जानकर फैसला करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच में स्वास्थ्य विकल्प उपलब्ध हैं? क्या चुनाव मतदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव नतीजे की कल्पना कर सकता है? ये सारी चीजें देखते हैं। इस तरह सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनाव की ओर ध्यान दिलाता है। और कुछ के लिए मुद्दे हैं। ज्यादा रुपए पैसे मिलने से उम्मीदवार पार्टी
गलत तरीके से चुनाव जीत जाएंगे यह कहना मुश्किल है, फिर भी स्थिति ज्यादा मजबूत रहती है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए कहते हैं ये चुनाव कैसा हो, निपक्ष हो, कोई पैसे मना खरीद ले, कोई वोट ना दे दे, ध्यान न रखे, कोई गलत व्यक्ति का छवि ना आ जाए व्यक्ति। इस तरीके से हर मुद्दों को ध्यान में रखकर ये सारी चीजें की जाती हैं। चलिए देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर हमारा पूरा समाप्त हो गया। तो इस तरीके से आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।